हेलो क्लास, आज हम सीखेंगे कि कैसे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई हो। तो यहाँ देखेंगे कैसे ड्रॉ होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस सवाल को, जो कि बी हमारा क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें दिया गया कि भाई पहली इक्वेशन ये दी गई है लाइन की और दूसरी लाइन की ये इक्वेशन दी गई है, ठीक। अब इनकी मदद से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो सिंपली देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप इसके लिए आप एक प्लॉट बनाएंगे, ठीक ना। तो हमारा प्लॉट कुछ ये बना हुआ है, ये से बना लेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स है तो यहाँ एक्स लेंगे, और यहाँ वाई है तो यहाँ क्या लेंगे, वाई। ये फॉर्म मिल गया। अब देखिए एक बार आप x को 0 लेंगे और एक बार y को 0 लेंगे। या तो आप चाहे तो 0 से शुरुआत कर सकते हैं, या चाहे तो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, मतलब किसी भी नंबर से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो हम चूज करते हैं 0 को, ठीक ना, क्योंकि 0 क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक। तो जब आप x का मान 0 रखेंगे तो y मान क्या आएगा, 3। देखिए 0 रखेंगे तो पूरा खत्म, तो y मान क्या आएगा, 3 आएगा। अब जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया, या पहला प्लॉट मिल गया इसके लिए। ये किसके लिए था, इसके लिए था। इतना क्लियर। अब इसके लिए निकालते हैं। तो नेक्स्ट हम अपना प्लॉट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, x और y, क्योंकि x और y के फॉर्म में दिया है, ठीक। तो देखिए इस बार हम क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे, x को 0 रखिए तो y मान क्या आएगा, देखिए माइनस का y इसको क्या आएगा, 2। तो y मान क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। इतना क्लियर। अब जब y को आप 0 रखेंगे तो x मान क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये फॉर्म मिल गया। अब बस आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो नॉर्मली देखिए ग्राफ में ये हमारा x डैश y डैश। अब देखिए यहाँ पे आपने मैक्सिमम कितना चले हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे चला कितना है, 3, और मिनिमम कितना चला है, -2 या 2 कह सकते हैं, ठीक ना। तो चलते देखिए पहला 0 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3, और यहाँ पे 1 2 और 3। इतना क्लियर। अब देखिए पहला पॉइंट देखेंगे, इसको उठाएगा तो क्या लिखा, 0,3 ना, तो x में 0 y में 3, मतलब x में वो चला ही नहीं है। तो y में कितना चला है, 3। y कहाँ है, ऊपर है ना, तो y में कितना चला है, 3। तो ये पॉइंट मिल गया आपका पहला, जो कि नाम क्या होगा, 0,3। नेक्स्ट आपको दिया गया 3,0 ना, तो इसको उठा लीजिए। तो x में कितना चला, 3, और y में कितना चला, 0। तो x में 3 और y में चला नहीं, तो यहाँ पॉइंट मिलेगा, जो कि आपका क्या होगा, 3,0। अब इसे मिला लीजिएगा, ये पॉइंट मिल गया, ठीक। ये हमारी लाइन बन गई किसके लिए, x + y = 3 के लिए। इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए निकालेंगे। दूसरे के लिए हमने बनाए हुए अपने कोऑर्डिनेट 0 और -2, x में 0 y में -2। तो x में चला तो y कहाँ है, माइनस में, निगेटिव मतलब नीचे की ओर, तो -2 ये मिला, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, 0, -2। इतना क्लियर ना। दूसरा क्या देखिए, x में 2 चला और y में 0, x में 2 और y में 0, मतलब y में चला, तो ये पॉइंट हमको मिल गया क्या, 2,0। अब इसकी लाइन अगर बनाएंगे तो इसकी लाइन कैसे जाएगी, ऐसी जाएगी ना, और ये यहाँ पे कहीं कट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू जो आएगी ना, 0 और 1 से y की जो वैल्यू आएगी और x की जो वैल्यू आएगी वो 2 और 3 के बीच में आएगी। इतना क्लियर। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और इस लाइन का नाम क्या था हमारा, देखिए x - y = 2। आप चाहे तो यहाँ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों को सिंपली क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे तो देखिए ये ऐड होंगे तो साइन चेंज होंगे नहीं, अगर माइनस करते हैं तो साइन चेंज होगा। इतना याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए y से y कट गया, x क्या आएगा, 2x, और 3 2 5, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। तो आपका x मान कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब x का मान अगर आप यहाँ रखते हैं तो y मान क्या आ गया, देखिए ये प्लस का है, 2.5 उधर गया तो माइनस का, तो 3 में से 2.5 गया तो कितना बचा, आधा बचा, 0.5 बचा। तो y मान कितना आ गया, 0.5। तो देखिए हमने जो एज्यूम किया था वही नंबर हमारा आया, 0 से बड़ा 1 से छोटा y मान आया, और x का मान देखिए 2.5, मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा। इस तरह से हमारी ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब बात करेंगे ग्राफ नंबर 2 की। भाई इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहली इक्वेशन ये दी है, दूसरी इक्वेशन ये दी गई है, लेकिन इस इक्वेशन आप नोटिस करेंगे ये इस जैसा नहीं दिख रहा है। तो पहले इसे बनाएंगे, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो देखिए क्या आएगा, 2s, यहाँ क्या आएगा 3t, और 3 2 जा 6 आएगा, = 6। 6 उधर भेज दीजिए तो क्या आएगा, 2s + 3t = 6 6 जा 36। ये हमारी दूसरी लाइन आ जाएगी, और पहली लाइन हमारी ये थी। इतना क्लियर ना। अब यहाँ नोटिस करेंगे कि भाई ये s और t के फॉर्म में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाइएगा। यहाँ पे s को आप ले लीजिएगा x, और t को ले लीजिएगा y, ले सकते हैं ना। तो याद रखिएगा x आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, s को, और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, t को। इतना क्लियर। तो फिर से अपना प्लॉट बनाते हैं, पहले इसके लिए बनाएंगे। तो हमारा प्लॉट ये बन गया पहला, यहाँ क्या होगा, s और t। यहाँ देखिएगा s रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, x को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, y को, ठीक। अब आप क्या करेंगे, x को एक बार 0 लेंगे और t को एक बार 0 लेंगे। इतना क्लियर, जैसे यहाँ पे लिया था। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 0 लेते हैं x का मान या s का मान 0 लेंगे तो t का मान क्या आएगा, -3 आएगा। अब उसी तरह अगर आपने t का मान 0 लिया तो s का मान क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इतना क्लियर, रख के देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक ना। जैसे हमने s का मान 0 रखा तो 0 - t = 3, तो t का मान क्या आएगा, -3 आ जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आप रख के चेक कर सकते हैं। इतना क्लियर। तो हमारी इस लाइन के लिए आ गया कोऑर्डिनेट, ठीक ना। कोऑर्डिनेट हम ऐसे लेंगे। इतना क्लियर। अब दूसरी लाइन के लिए लेते हैं, तो दूसरी लाइन में क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो इसका प्लॉट कैसा बनेगा, सेम ऐसा बनेगा।
तो देखिए यहाँ पे एस और यहाँ पे टी, तो एक बार क्या करेंगे, टी को 0 लेंगे तो जी को 0 लेने पे ये 0 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में 36 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 18 आ जाएगा। सेम अब आप एस को 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, अब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में तो कितना आएगा 12। इतना क्लियर। अब बस ग्राफ ड्रॉ करना तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए ग्राफ के लिए पहले ये बनेगा, ये हमारा एस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक्स क्या था एस को ना, तो ये हमारा एस हो जाएगा एस एस डैश, और ये टी और टी डैश हो जाएगा। इतना क्लियर। बस आपको क्या करना है, सिंपली अपनी वैल्यू रखनी है। पहले देखिए यहाँ पे 0 का माइनस 3 है ना, आप चाहते हैं आप देख ले सकते हैं कि भाई वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम 3 मिनिमम 3 गया है, -3 और 3 गया है, और मैक्सिमम 18 गया हुआ है, और यहाँ 12 गया हुआ है। इतना क्लियर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ 0 रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इससे करते जाएगा और कितना आएगा यहाँ पे 18 ले लेते हैं। ठीक, कहाँ ज़्यादा नंबर लेके जाएँ, ठीक ना, तो इसलिए इतना नंबर ले लिया। आप चाहे तो ग्राफ को बड़ा बना के उसमें दिखा सकते हैं प्लॉट करके, लेकिन हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब दूसरा हम देखेंगे कि भाई कितना दिया गया 3 तो हो चुका हमारा, -3 भी है, तो -3 अगर देखा जाए तो कहाँ आएगा नीचे 1 2 3, क्योंकि टी पे है ना तो नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर। और नेक्स्ट देखिए टी में कितना 12 प्लस में ना, तो 1 2 3 4 5 तक करके लास्ट में 12 दिखा देते हैं। तो अब इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे भाई कि हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या 0 -3, मतलब एस में 0 चला और टी में कितना -3, तो टी कहाँ है -3 ना, तो मतलब नीचे की ओर। तो पहला पॉइंट ये मिलेगा। ठीक, तो जिसका नाम क्या होगा 0, -3 ये पॉइंट मिला। दूसरा क्या 3 और 0 ना, तो एस में 3 चला और टी में 0, मतलब कहाँ मिलेगा यहाँ कहीं मिलेगा। तो हमारी पहली लाइन ऐसे कुछ जाएगी। इतना क्लियर। दूसरा इसके लिए बनाते हैं, देखिए एस में कितना 18, एस ये है ना, एस में 18 मतलब पॉजिटिव 18 कहाँ पे यहाँ होगा, और वाई में चला नहीं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब फिर दूसरा क्या निकालना है, टी में देखिए 12 है, टी में 12 मतलब कहाँ यहाँ पे, और 0 है तो इसको बस मिला दीजिएगा, तो आपका यहाँ कहीं कट करा तो आपका आंसर यहाँ मिलेगा। ठीक, आप चाहते हो इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं इन दोनों को। ठीक ना, इसमें देखिए यहाँ 2s है और यहाँ 3t है और यहाँ s 1 है, तो इसमें पूरे में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 से क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पे 2s है ना, तो किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए 2s - 2t = 2 3 6 ये आ गया। और फिर यहाँ पे एक दूसरा क्या मिला 2s + 3t = 36। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने प्लस किया तो यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि इनको हटाना है, तो माइनस कीजिए। देखिए ये पूरा कट गया, माइनस करने पे साइन चेंज होगा ना, तो प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, माइनस। अब देखिए इस साइन से मतलब नहीं होगा, ठीक ना, माइनस क्या होगा प्लस 3 2 5 5t माइनस का, इसको माइनस से कितना माइनस का 30, माइनस कटा 5 से काटेंगे कितना 6 आएगा, तो टी का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब आपका जो ऊपर मिला होगा ना वैल्यू वो कहाँ पे होगा, छठे वाले पॉइंट पे होगा। अब टी का मान कहीं पुट कर दीजिए, तो जैसे हमने टी का मान यहाँ पुट किया तो देखिए 6 2 12 प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो प्लस का, तो 12 और 6 कितना आएगा 18, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 9, तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना होगा 9 पे होगा। तो इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो और लास्ट बचा हमारा ये ग्राफ कि भाई इसमें ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए ग्राफ सिंपली देखिएगा, पहले हम इक्वेशन बनाएंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसको पढ़ के देखिए कैसे। इसमें लिखा है 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद जो एज है जेकब की विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब जेकब की एज जो होगी वो 3 गुना बढ़ जाएगी अपने बेटे से। तो लेट कर लीजिएगा कि जेकब की एज क्या होगी x और सन की एज क्या मान लेते हैं y। अब बोला क्या 5 साल पहले ना, 5 साल बाद ना, 5 साल बाद मतलब क्या दोनों में 5 ईयर ऐड होंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए आपकी उम्र कितनी है 10 साल और आपके पिता की उम्र कितनी है 30 साल, अगर 10 साल बाद बोलेंगे तो आप में भी 10 साल जोड़े जाएंगे और आपके पिता में भी 10 साल जोड़े जाएंगे। तो इसी तरह देख सकते हैं कि इनकी एज में क्या होंगे वो 5 ईयर ऐड होंगे दोनों में। तो लिख लेंगे 5 ईयर हैंस, तो क्या आएगा जेकब की एज क्या हो जाएगी हमारी x + 5 और फादर सन की एज क्या हो जाएगी हमारी y + 5। इतना क्लियर। अब बोला कि जो जैकब है ना इसकी जो एज है वो अपने बेटे की एज का कितना हो गया, देखिए 3 टाइम्स हो गया ना, इसकी एज अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स, तो इसकी एज क्या है x + 5, ये 3 टाइम्स हो गया इसकी एज का। इतना क्लियर, ये बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x + 5 = 3y + 3 5 15। अब ये पूरा प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, इसको भेज दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक ना, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का और 5 को उधर भेज दीजिएगा, तो x - 3y = 5 उधर जाएगा तो बचेगा क्या 10 बचेगा। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई जो कि हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे क्या लिखा आगे पढ़ लेते हैं। बोला 5 साल पहले 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले जैकब की जो एज थी, मतलब जैकब की एज क्या थी x जो थी वो 7 टाइम्स थी, ठीक ना, अपने बेटे की एज का। तो देखिए 5 साल, अगर 5 साल पहले की बात बोला ना तो 5 साल अगर पहले की बात करेंगे तो लिखेंगे 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो जैकब की एज 5 साल कम हो जाएगी तो x - 5 ये जेकब हो गया हमारा। और अगर देखा सन
सन भी हमारा क्या होता है 5 साल कम होगा ना, अगर पिता कम होगा तो बेटा भी कम होगा, तो वाई माइनस क्या आएगा 5। और जो जैकब है ना वो अपने बेटे का कितना होता है 7 टाइम्स, लिखा ना 7 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा इसका 7 टाइम्स, तो x माइनस 5 जो होगा वो 7 टाइम्स होगा किसका y माइनस 5 का। बस क्लियर, सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 7y और फिर से मल्टीप्लाई कितना 7 5 35, इतना क्लियर। अब देखिए इसको इधर भेज लीजिए और 5 को इधर भेज लीजिए, तो क्या आएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 5 उधर प्लस का, तो माइनस से कितना बचेगा 30 बचेगा। तो आपकी इक्वेशन ये सेकंड आ गई, 2 इक्वेशन निकल आया ना। तो बस आपको ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो सिंपल, पहले इसके लिए प्लॉट बनाएंगे फिर इसके लिए, तो पहले इसके लिए प्लॉट बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा x और y, क्योंकि x और y के फॉर्म में है। एक बार आप क्या करेंगे x को 0 रखेंगे, जब आपने x को 0 रखा तो देखिए y मान क्या आएगा हमारा, ये 3 माइनस का है ना, उधर गया तो अपॉन में मल्टीप्लाई में है ना इसीलिए, तो 10 अपॉन माइनस 3 आएगा, 10 अपॉन माइनस 3 मतलब माइनस 10 अपॉन 3 लिख सकते हैं। और दूसरा जब आप y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 10 आ जाएगा, काम खत्म। अब 10 अपॉन 3 आप कह सकते हैं 3.3333 समथिंग कह सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा किसके लिए आ गया, इसके लिए। अब इसके लिए निकाल लेते हैं सेकंड प्लॉट हमारा। अब देखिए यहाँ क्या होगा x और यहाँ y। अब यहाँ पे अभी एक बार क्या करेंगे x को 0 रखेंगे, जब x को 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, देखिए मास मास कटा 7 मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में, तो 13/7 आ जाएगा। और जब आप क्या करते हैं y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0, तो x का मान कितना आएगा आपका, देखिए माइनस 30 आएगा। काम खत्म, बस आपको ग्राफ इस तरह ड्रॉ कर लेना है। तो ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये y डैश, इतना क्लियर ना। अब नोटिस कीजिएगा जब x 0 था तो y का मान कितना था, मास का 10/3 ना, मास मतलब क्या नीचे की ओर, 10/3 मतलब कितना 3.333, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे अपना क्या 3.333, ये पॉइंट मिला, इतना क्लियर। और देखिए पहला पॉइंट यहाँ होगा, दूसरे के लिए देखिए 10/0 ना, तो x में कितना 10 यहाँ मान लेते हैं, और y में 0 कितना यहाँ पे, तो ये 0 होगा मतलब यहीं पे, y में जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे x में ही चला है, ठीक ना, x में कितना चला है 10 और y में चला ही नहीं है, तो ये पॉइंट मिलेगा, इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो पहली लाइन आपकी ये बन गई, दूसरी लाइन इसके लिए निकालना है, तो सिंपल कैसे देखिएगा ध्यान से, x का मान 0 और y का मान कितना 30/7, 30/7 मतलब कितना 7 4 28, 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 4 पॉइंट समथिंग किस में होगा, y में ना, x में होगा नहीं, तो y कहाँ यहाँ पे, तो 4 पॉइंट समथिंग यहाँ लिख ली, तो 4 पॉइंट कितना 32 मान लेते हैं, जिम खत्म, ने डिवाइड नहीं किया है, ठीक। तो पहला पॉइंट ये मिल गया। दूसरा -30/0 है ना, तो देखिए x में कितना -30, x में -30 कहाँ होगा यहाँ पे, y में चला नहीं तो बस यहीं पे रहेगा, तो -30 ये रहा। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए लाइन को, ठीक। अब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं ये मीट करेगा, अब जहाँ पे ये मीट करेगा वहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से कि भाई इसमें मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं, माइनस का प्लस का और माइनस का तो प्लस का, तो फिर सॉल्व कर लीजिए काट पीट के, x का मान निकलेगा, फिर x का मान y में पुट कीजिएगा, y का मान निकल आएगा। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे हमें इसे सॉल्व नहीं करना था, हमें बस बताना था कि भाई ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मली ग्राफ इसका ऐसे ड्रॉ हो जाएगा और इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।